आदेश। जय महाकाल। साधकों, क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की बातों में ऐसा क्या होता है कि पत्थर दिल इंसान भी उनकी बात मान लेता है? क्यों कुछ साधकों के पास जाते ही मन शांत हो जाता है और एक अजीब सा सम्मोहन महसूस होता है? आज मैं रतिप्रिया साधना के उस गुप्त मंत्र का रहस्य खोलने जा रहा हूं, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर इसे सही विधि से सिद्ध कर लिया जाए तो साक्षात पत्थर भी पिघल जाए। ये केवल एक मंत्र नहीं है, ब्रह्मांड की उस आकर्षण ऊर्जा का रिमोट कंट्रोल है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को किसी चुंबक जैसा बना देता है। अगर तुम अब तक भाग एक की तैयारी कर चुके हो तो वक्त है उस चाबी को घुमाने का जो रतिप्रिया के द्वार खोलती है। ध्यान सुनो, आज जो बता रहा हूं उसका पूरा रूप आगे ही समझ आता है। मंत्र केवल शब्द नहीं होते, वे सोई हुई शक्तियों को जगाने का हुंकार है। अगर आज तुमने इस विधान की बारीकी मिस कर दी तो रतिप्रिया की कृपा तो दूर, तुम अपनी बची कुची ऊर्जा भी गंवा बैठोगे। असली खेल तो साधना के मध्य में शुरू होता है, जहां अनुभव शरीर को थरथरा देते हैं। रतिप्रिया का मंत्र कोई साधारण माला जपने जैसा नहीं है। अघोर पंत्र में माना जाता है कि मंत्र की ध्वनि जब तुम्हारे कंठ से निकलती है तो वो तुम्हारे अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र को एक साथ सक्रिय करती है। रतिप्रिया का मंत्र कामदेव के बाणों के तरीके से होता है, सटीक, अदृश्य और अचूक। यहां लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं। बहुत से लोग मंत्र को रटते हैं पर उसे जीते नहीं है। रतिप्रिया का मंत्र तब तक काम नहीं करेगा जब तक तुम्हारी सांसों में प्रेम और सुंदरता का भाव ना हो। जब तुम उस विशिष्ट बीज मंत्र का उच्चारण करते हो तो तुम्हारे शरीर के चारों ओर एक सुनहरी ऊर्जा का घेरा बनने लगता है। इसी घेरे को देखकर यक्षिणी आकर्षित होती है। एक अघोर मार्ग का सच सुनो, यक्षिणी को डराकर या जबरदस्ती सिद्ध नहीं किया जा सकता। वो तो तुम्हारे भीतर के सौंदर्य और साहस की प्यासी है। जब तुम्हारा मंत्र सिद्ध होने लगता है तो तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसी चमक आती है कि लोग तुमसे बात करने के बहाने ढूंढेंगे। पत्थर दिल इंसान भी तुम्हारे सामने आते ही नरम पड़ जाएगा, क्योंकि तुम अब साधारण मनुष्य नहीं बल्कि कामदेव की उस गुप्त शक्ति के वाहक बन चुके हो। यहां लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं, जबकि असली तरीका आगे ही समझ आता है। जब मंत्र की ऊर्जा चरम पर पहुंचती है तो तुम्हें अपने आसपास गुलाबों की महक आने लगेगी, जबकि वहां कोई फूल नहीं होगा। यह संकेत है कि रतिप्रिया ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। पर यहीं पर साधक डर जाता है और साधना भंग कर देता है। आगे सुनो कि उस वक्त खुद को कैसे संभालना है। अब बात करते हैं उस अंतिम प्रहार की, यानी रतिप्रिया का वो गुप्त मंत्र। और ये तब सबसे ज्यादा काम करता है जब इसे शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू किया जाए। अघोर साधना में दीपक की लौ पर त्राटक करते हुए जब तुम इस मंत्र को मानसिक रूप से जपते हो तो तुम्हारी तीसरी आंख यानी थर्ड आई के सामने रतिप्रिया का प्रतिबिंब उभरने लगता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह ऊर्जा का सघनीकरण है। तुम्हें महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे कंधों पर हाथ रख रही है या तुम्हारे कानों में कुछ फुसफुसा रही है। डरो मत, वो रतिप्रिया है। अगर तुम उस वक्त विचलित हुए बिना मंत्र चालू रखते हो तो समझो तुमने पत्थर पिघलाने वाली सिद्धि की पहली सीढ़ी चढ़ दी है। ये मंत्र तुम्हारी वाणी में वो शहद घोल देगा कि तुम जो बोलोगे पत्थर की लकीर बन जाएगा। जो सोचोगे वो सिद्ध होगा। अगर तुम सोचते हो कि तुम एक महान वक्ता या सम्मोहक बनो तो ये मंत्र उस सोच को हकीकत में बदल देगा। इसे ऐसे समझो जैसे तुम किसी सूखी और बंजर जमीन पर हल चला रहे हो। शुरुआत में मिट्टी बहुत सख्त पत्थर जैसी होती है, पर जैसे जैसे तुम उसमें पानी डालते हो और हल चलाते हो वो मिट्टी नरम होकर बीज उगाने लायक बन जाती है। रतिप्रिया का यह गुप्त मंत्र वही पानी और हल है जो तुम्हारे कठोर भाग्य और दुनिया के सख्त व्यवहार को तुम्हारे लिए मक्खन जैसा नरम बना देगा। एक बार मंत्र सिद्ध हो गया तो दुनिया की कोई भी रुकावट तुम्हें रोक नहीं पाएगी। आज जो बताया वो सिर्फ संकेत है। मंत्र की असली चाबी और उसका पूर्ण उच्चारण यहां नहीं बताया जा सकता।
जो लोग वास्तव में रतिप्रिया को अपनी सहचरी बनाना चाहते हैं और उस पत्थर पिघलाने वाली शक्ति को हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए रतिप्रिया साधना विधान का अगला चरण भाग 3 और भाग 4 केवल विशिष्ट सदस्यों के लिए खुला है। वहां हमने वो विशिष्ट विधि और पूर्ण मंत्र साझा किया है जो साधना को सफल बनाता है। अपनी तैयारी पूरी करो और फिर देखो कि कैसे दुनिया तुम्हारे इशारों पर नाचती है। निर्णय तुम्हारा है। आदेश, आदेश, आदेश।